बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स। बेसिकली ना अब हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जो कि है जेनेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस सुन लो। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और एमसीक्यूज तो वैसे ही आ सकते हैं। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और मैं पहले वहीं से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अब ना इस पेज को भी छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन वाला है, मैं करवाती हूँ। इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। बस अभी के लिए स्टार्ट हम यहाँ से ले रहे हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन से। अब ना स्टार्ट क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरियल सेल। मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना डीएनए का, वो 3 तरीके से हो रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब आप ऐसे निकम्मे बच्चे हो ना कि ये डिटेल नहीं पढ़ सकते, आप बस आप कहते हो मुझे नहीं आता कुछ भी, तो आपने जस्ट इस टेबल को पढ़ लेना है। जस्ट इस टेबल को, ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस पूरे तीनों लॉन्ग क्वेश्चन का ना कंक्लूजन है एक लिहाज से। अच्छा, नंबर 1 बात, कॉन्जुगेशन अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ट्रांसडक्शन भी आ सकता है अलग से, और ट्रांसफॉर्मेशन भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इकट्ठे भी आ सकता है कि 3 मेथड्स बताएं ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। ठीक है, अब स्टार्ट हम कहाँ से ले रहे हैं? स्टार्ट हम यहाँ से ले रहे हैं। इस एमसीक्यूज़ को पढ़ लेना कि हमारे पास ना ये लाइन हम ना चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं, जब हमने प्लाज्मिड वाला चैप्टर पढ़ा था। मैं आपको बताऊं, जब हमने प्लाज्मिड पढ़ा था, और प्लाज्मिड का क्या पढ़ा था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। फिर हमने उसके बाद ट्रांसपोजोन्स जीन्स के बारे में पढ़ा था। ये वही वाली बात है। वेट अ मिनट, मैं आपको पहले अपन वो वाला चैप्टर दिखा ही दूँ। चैप्टर नंबर 2 में ना जब प्लाज्मिड पढ़ा था, प्लाज्मिड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ा था, और हमने ये कहा था इसको हम ट्रांसपोजोन्स हैं जो कि जंपिंग जीन्स होते हैं, इसको इंसर्शन सीक्वेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम था, एक मैं जूम आउट कर लूँ, इंसर्शन सीक्वेंस भी कहते हैं, और हम क्या कहते हैं भाई, और ना दूसरा हमने पढ़ा था कि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। ट्रांसपोजोन्स के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये वही वाली बात। अब हम इसकी जेनेटिक्स पे आते हैं। जब हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिए थे, अब जब हम इसकी जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो भाई क्या डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है ना, एक बैक्टीरिया से, मतलब फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ ज़रा समझ लो पहले। ये हमारे पास ना एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उस एक बैक्टीरिया, ये इसका क्रोमेटिन बना हुआ है और ये इसका प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रांसपोजोन्स जीन्स है जो जंप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ना अब ये दूसरा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके पास ना बस क्रोमोसोम है, इसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो इसमें प्लाज्मिड है, किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, अब बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो जिसके पास प्लाज्मिड है, जिसके पास ट्रांसपोजोन्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोजोन है, तो उसके पास ना कौन से जीन्स हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है। मतलब कि ऐसे जीन्स, अगर हम इसको जिस इंसान में ये बैक्टीरिया चला गया, उसको अगर एंटीबायोटिक देंगे, वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। जैसे कई मतलब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं और वो असर नहीं कर रही होती, तो वो रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब वो कहते हैं, फिर उसने ना पहली लाइन में कहा, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है ना, ये ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू कॉन्जुगेशन, थ्रू कॉन्जुगेशन के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है। इतनी सी बात की गई है। कॉन्जुगेशन एक है, उसके बाद ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चलना। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ना एक्सोटॉक्सिन, जो मैंने आपको क्या कहा था कि जो बैक्टीरिया होता है ना, वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है। एंडोटॉक्सिन क्या था, लिपोपॉलीसेकेराइड, जो उसकी सेल वॉल में होता है, ग्राम नेगेटिव के। अब एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, वो किसके थ्रू करता है, वो ट्रांसडक्शन के प्रोसेस से थ्रू करता है। मतलब जो ये वाले जीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वो कॉन्जुगेशन के थ्रू, और एक्सोटॉक्सिन ट्रांसडक्शन के थ्रू।
इसमें एग्जाम्पल लिख लो, डिफ्थेरिया टॉक्सिन, कॉलरा टॉक्सिन, शिगेला टॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी कॉन्जुगेशन के। भाई हमने कॉन्जुगेशन पढ़नी है। कॉन्जुगेशन क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है, पहले सुन लो एक बार। अब जो है ना, हम क्या पढ़े हैं, सबसे पहले कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बेसिकली होती क्या है, चैप्टर नंबर 2 से ही रिलेटेड है ये सब कुछ, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल एक ये वाला बैक्टीरिया है, उसमें ये क्रोमेटिन है। वेट अ मिनट, मैं ज़रा ब्लैक से बनाती हूँ ताकि ना रेड से हम भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखते हैं। सिर्फ समझ लो, अपने ना ऐसे स्टिकी नोट्स बना लो, उस पर थोड़ा सा लिख लो ताकि ये कभी भूले ना। एक बार लेक्चर ले लो ना, उसके बाद मतलब फिर तो आप 1 साल बाद जाके वो देते हो ना पेपर्स, तो फिर बड़ा मसला होता है, भूल जाती हैं चीज़ें। ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ, और इसमें क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और एक दूसरा है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल है। अच्छा, इसको ना, इसमें ना बुक में इन्होंने इस वाले को F पॉजिटिव कहा हुआ है, इस वाले को F नेगेटिव कहा हुआ है। F से क्या मुराद है, उसने किया हुआ है कि F से उसने कहा फर्टिलिटी है इसके पास। फर्टिलिटी क्यों है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फर्टिलिटी फैक्टर है इसके पास, मतलब जीन है यहाँ, फर्टिलिटी फैक्टर है इस प्लाज्मिड के अंदर। अच्छा, तो ना सिर्फ समझने के लिए बात सुनो, हमारे पास हो क्या रहा है। अगर आपको रिमेंबर हो, जिसके पास प्लाज्मिड है ना, वो ना क्या बना सकता है, वो पिलाई बना सकता है। पिलाई का 2 फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। पिलाई किसका होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। अगर आपको वो टेबल याद है चैप्टर नंबर 2 की, ग्लाइकोप्रोटीन या पाइलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, हम कहते हैं पाइलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, पाइलिन प्रोटीन का बना होता है। एक होता है सेक्स पाइलस, और एक ना हमारी बॉडी में अटैचमेंट के लिए ज़रूरी होता है, याद हो तो। वेट अ मिनट, मैं आपको पहले दिखा दूँ। अगर आपको ये इसका स्ट्रक्चर याद है ना, चैप्टर नंबर 2 याद है ना, तो हर चीज़ इजी हो जाती है। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था ये पाइलस है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा जूम करूँ मैं अपने कैमरे को, पता नहीं फोकस अच्छा नहीं है। अच्छा, पाइलस है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है या पाइलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, पाइलिन प्रोटीन। और इसमें 2 टाइप्स की होती हैं, एक अटैचमेंट के लिए हमारी बॉडी में यूज़ होता है, और एक सेक्स पिलाई होता है। अब हम यही बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में कहाँ गया, वापस आते हैं अपनी चैप्टर में। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे हैं भाई, कि हम यही बात कर रहे हैं कि जिसके पास प्लाज्मिड है ना, पी से याद करो, जिसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्लाज्मिड है वो पिलाई बना सकता है। ऐसे समझो, ये ना मैं तुम लोग को मज़े की चीज़ हिंट दूँ, एक मज़े की चीज़ का। ओके, आई हैव अ लाइक मैं आपको मज़े की चीज़ बताती हूँ। आप इसको लड़का समझो और इसको लड़की, इन दोनों ने क्या करना है, सेक्स करना है। जब सेक्स करते हैं तो पेनिस किसके पास है, प्लाज्मिड के पास है ना। सॉरी फॉर इस हिंट के लिए, लेकिन हम मेडिकल स्टूडेंट हैं तो इजी हो जाएगा याद करना। तो ये क्या बना सकता है, ये सेक्स पिलाई, मतलब इसने बनाया, जिसके पास प्लाज्मिड है ना वो सेक्स पिलाई बनाएगा। सेक्स पिलाई भी कहते हैं इसको, और हम इसको बुक में ही नाम लिखा हुआ है इसका, साइटोप्लाज्मिक पिलाई भी कहते हैं, प्लाज्मिक पिलाई भी कहते हैं। और एक तीसरा नाम भी बुक में लिखा हुआ है, इसको हम वो भी कहते हैं, लाइक कॉन्जुगेटिव पिलाई भी कहते हैं। पूरा नाम लिख लेना, पिलाई भी कहते हैं। अब मैं इसको रेस कर रही हूँ इन नामों को ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। अब वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब बुक ने इसको पॉजिटिव का नाम दे दिया, जिसके पास ये प्लाज्मिड है, और उसके पास क्या है, जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, और इसको नेगेटिव क्योंकि इसके पास नहीं है। अब जो पॉजिटिव है वो सेक्स, जिसके पास प्लाज्मिड है वो पिलाई बना सकता है, सेक्स पिलाई। अब क्या हो रहा है कि ये इसके पास मतलब जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। ये कितना है, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन हो, वो मतलब ना मरे एंटीबायोटिक से, तो वो गंदा है ना, हार्मफुल है, ये खुद हार्मफुल है, ठीक है। और ये इसको जीन देता है, ये देखो, ये यहाँ पर ना प्लाज्मिड है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है। रुक जाओ 1 मिनट, अब ये ट्रांसफ़र कैसे कर रहा है, ये प्लाज्मिड है, उसके पास जीन है
जो कि ट्रांसपोजोन्स हैं, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, मैं ब्लू से लिखना चाह रही थी बेसिकली, हाथ गंदे कर देती हूँ विश्वा। अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये क्या करता है, सेक्स पिलाई बना के रेजिस्टेंस जीन को ना इसको ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे करेगा, सिंगल स्ट्रैंड देगा इसको, अपना पूरा प्लाज्मिड नहीं दे रहा, सिंगल स्ट्रैंड दे रहा है। ठीक है, अब ये हार्मफुल था, इसने क्या किया, इसको भी गंदा कर दिया, इसको भी हार्मफुल बना दिया। अब इसके अंदर भी जीन्स आ गए, इसके अंदर भी जीन्स आ गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इसके अंदर भी आ गए हैं। और इसके अंदर भी अब सेक्स, अब ये दूसरे के साथ सेक्स जाके करेगा। अब इसके अंदर भी जीन आ गए हैं, लाइक ओहो, इसके अंदर भी जीन आ गए सेक्स पिलाई बनाने के, सेक्स पिलाई बनाकर अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दूसरों को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब जो F पॉजिटिव था, जिसके पास जी प्रेजेंट थे, F फैक्टर था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, उसने इसको भी F पॉजिटिव कर दिया। मतलब ये पहले F नेगेटिव था, ठीक है, इसके पास जीन्स नहीं थे, लेकिन फर्टिलिटी फैक्टर को बेसिकली कह रहे हैं। फर्टिलिटी फैक्टर क्या, कि सेक्स पिलाई बना सकता है और फिर वहाँ से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आगे ट्रांसफ़र करेगा। तो जो खुद गंदा है वो दूसरे को भी गंदा कर रहा है, जो खुद ख़तरनाक है वो दूसरे को भी ख़तरनाक कर रहा है। अब ये ख़तरनाक करके दूसरे को ख़तरनाक करेगा, जाके उसके दूसरे किसी और के साथ सेक्स पिलाई बनाएगा। बेसिकली हो ये रहा है। ठीक है, अभी बुक से देखो, फिर समझो, फिर थोड़ा सा तुम लोग को इजी हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। फिर एक और चीज़ भी ऐड करनी है, अभी मैंने कॉन्जुगेशन के बारे में आया। कॉन्जुगेशन इज़ द मेटिंग ऑफ, मेटिंग हो रही है, सेक्स हो रहा है बेसिकली दो बैक्टीरिया के दरमियान। ठीक है, और मेटिंग का जो ये प्रोसेस है ना, ये F फर्टिलिटी प्लाज्मिड फैक्टर, मतलब F फैक्टर के थ्रू हो रही है। वो अपना F फैक्टर जो लड़का है, F फैक्टर अपनी लड़की को दे रहा है, ये F फैक्टर इसको दे रहा है। वेट, ये अपना F फैक्टर, ये वाला जीन इसको दे रहा है। ठीक है, किसके थ्रू दे रहा है, वेट अ मिनट, हाँ, किसके थ्रू जा रहा है, सेक्स पिलाई के थ्रू जा रहा है। कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कहते हैं इसको, और इसका कॉन्जुगल ब्रिज नाम भी है और मेटिंग ब्रिज नाम भी। आप लोग एक ही याद कर लो, इतना बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा F फैक्टर जिसके पास है उसको F पॉजिटिव कहते हैं, जिसके पास नहीं है उसको नेगेटिव कहते हैं। और डोनर जो है ना, जो F पॉजिटिव है, ये देने वाला है F पॉजिटिव, ये क्या है, F डोनर है और ये रेसिपिएंट है। इतनी सी बात है। फिर पता आगे पैराग्राफ में क्या बात की हुई है, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड क्यों कह रहे हैं इसको, R प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसफर्ड बाय, इसका मतलब एक वो सेक्स वाला, मैंने आपको कहा ये दो चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा है। एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र कर रहा है और दूसरा सेक्स पिलाई वाला। सेक्स पिलाई वाले को F फैक्टर प्लाज्मिड कह रहे हैं और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर रहा है उसको रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कह रहे हैं। मतलब दो नाम रखे हुए हैं। जिसके पास प्लाज्मिड है उसके पास दो कैटेगरीज हैं, वो एक तो सेक्स पिलाई बना सकता है, दूसरा उसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब पहले हमने किया सेक्स पिलाई वाला, वो F फैक्टर कहा, F फैक्टर वाला प्लाज्मिड दे रहा है। फिर उसने कहा कि कुछ होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड दे रहे हैं। इतनी सी बात है। ठीक है, और इसमें ना थोड़ी सी लाइक एग्जांपल्स बताई हैं, बीटा लैक्टामेजेस ऑफ स्टेफाइलोरियस, और ये आपने याद करनी है। R प्लाज्मिड्स किस में होते हैं, ये आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी डायग्राम है, ज़रा गौर से देखो, जो मैंने खुद बताई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा ये प्लाज्मिड DNA है, ये F पॉजिटिव है, ये F नेगेटिव है। ये देखो F नेगेटिव सेल लिखा हुआ है, आगे रेसिपिएंट लेने वाला, इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसमें सिर्फ सिंपल क्रोमोसोम है बैक्टीरियल। ये प्लाज्मिड है और इसके ऊपर जो ट्यूब, ये सेक्स पिलाई बनी हुई है। अब इसके ऊपर ये जो जीन है ये जा रहा है, ये देखो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड जा रहा है, ये 5 वाला सिंगल स्ट्रैंड इसके पास जा रहा है, और ये डबल स्ट्रैंड बनाएगा, फिर खुद के पास भी एक और, मतलब अगली एक डायग्राम बनाए ना तो ये वाली बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा, F पॉजिटिव, इसके पास भी प्लाज्मिड आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये एक डायग्राम इन्होंने बताई है। अच्छा, अब जो पुरानी बुक्स है ना, जो पुरानी है,
उनमें ना एक और वर्ड लिखा हुआ है, एक और, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं, ये जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, आप बुक से कॉपी नहीं कर सकते। आप थोड़ा चैट जीपीटी को कहो ज़रा हमें कंजुगेशन का प्रोसेस बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताएगा, उसको डिटेल में लिख लेना। मैंने आपको एक्सप्लेन सारा कर दिया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ बुक वाला ना थोड़ा मैसी मैसी है। तो ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे जो कि पुरानी बुक्स में है। उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन क्या होती है। उसमें ना HFR लिखा हुआ है, HFR, इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। इसमें ना ये आप रीड कर लो, ये बुक की मैंने कॉपी की है, मतलब पिछली प्रीवियस बुक होती है। उन्होंने कहा जो F पॉजिटिव सेल्स हैं जो कि डोनर थे, हैव देयर F प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल DNA। होता क्या है, वो कहते हैं कि जो हमारा, मैंने आपको क्या कहा था, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। वो कह रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी क्या नाम है, HFR, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, HFR कहते हैं इसको। क्या क्यों कहते हैं, वो कहते हैं ये जो प्लाज्मिड है ना, ये क्या करता है, ये वाला जीन ना अपने ही क्रोमोसोम को दे देता है, डायरेक्ट उसी के अंदर एंटर कर देता है। बल्कि रुक जाओ, बल्कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, वेट, वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोजोन्स है वो डायरेक्ट ये जीन ना इसके क्रोमोसोम के अंदर एंटर कर देगा। मतलब यहाँ प्लाज्मिड आगे नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट, इस इतनी पावर है इसके अंदर कि डायरेक्ट इसके क्रोमोसोम, इसको हम कह रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। बस समझ लो, और इसका ना टाइम याद कर लो, MCQs के तौर पे आ सकता है। ये इतना जल्दी होता है 1 मिनट, मतलब ये होता है टाइम इसका है, एक चीज़ होगी 100 मिनट्स में होगा, ये 100 मिनट में, मतलब 1 घंटा और 40 मिनट में। ये क्या करेगा, प्लाज्मिड जो है ये करेगा डायरेक्ट इसके अंदर डालेगा, क्रोमोसोम के अंदर, अलग से प्लाज्मिड नहीं बनाएगा, डायरेक्ट बस क्रोमोसोम के अंदर डालेगा। ये 100 मिनट लगते हैं इसको करने में। फिर से आते हैं, सबसे पहले हमने कंजुगेशन का देखा। हमने क्या कहा कि कंजुगेशन किस में हो रही है, जिसमें प्लाज्मिड है, जिसमें प्लाज्मिड है या तो वो पिलाए बनाएगा, प्लाज्मिड सेक्स पिलाए, या फिर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स देगा। ठीक है, एक हमारे पास F फैक्टर वाले हैं जिस प्लाज्मिड जिसने सेक्स पिलाए बनाना है, दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ दूसरे को जीन देता है। फिर हमने, अच्छा अब आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर लो। फिर ये देखो, ये प्रोकैरियोट में हो रहा है, प्रोकैरियोट में ये भी, प्रोकैरियोट में ये भी, प्रोकैरियोट में, ठीक है। फिर आप ये देखो, क्रोमोसोमल भी जा सकता है और प्लाज्मिड भी। मैंने आपको पहले क्या बताया, प्लाज्मिड डायरेक्ट वो दे रहा है उसको, और क्रोमोसोमल जो हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया कि वो डायरेक्ट क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, 2 मैंने आपको बताया ना। कंजुगेशन में याद क्या रखना कि प्लाज्मिड के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है DNA, प्लाज्मिड के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है और डायरेक्ट क्रोमोसोम के अंदर भी ट्रांसफ़र कर रहा है। इतनी सी बात थी कॉन्जुगेशन में। अब हम आ जाते हैं अपनी ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन पे। ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेती हूँ।